ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा होती है, उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा, ज्योत, शक्ति उस शिवलिंग में होती है। जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हो तो दर्शन करते से ही उस शिवलिंग की ज्योति तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न करती है, एक शक्ति उत्पन्न करती है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें शक्ति देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको बल देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें ऊर्जा देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको एक मार्ग निश्चित कर देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करने का बल प्रदान कर देता है। किसी भी ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करें तो वहां बल मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में भगवान का जो स्थान है, तुम्हारे घर में जो भी भगवान विराजमान है छोटे से मंदिर में, उस मंदिर में रोज कितने लोग दिया लगाते हैं? हाथ उठा हुआ है। सब लगाते हो दीपक? रखो। दीपक लगाने का मतलब क्या है? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप लगाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है कि तेरी ज्योति और मुझ में जो तूने ज्योति दी है वो दोनों ज्योति का मिलन तेरे सम्मुख में हो जाए। जब मैं ये ज्योति प्रकट करूं तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे राम, हे मेरे बुढ़ादेव, ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे भीतर की जो ज्योति है इस मेरी आत्म ज्योति का कल्याण करे और मुझे संसार से आनंद कराकर मुक्त करे। दीप लगाना, दीप प्रकट करना, ज्योति जलाना, ज्योत जलाना या दिया लगाना, ये हमको एक अलग से ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं वो पता नहीं, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को तो याद होगा। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे घर में जो पुराना दीपक होता है वो बहुत काम का होता है। जो पुराना दीपक 50 तरह के दिए मत बदलो। तुम्हारे घर में जो दीपक है 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए ऐसे रख लो जिन दिए में आप बत्ती लगाते रहे। कभी इस दिए को अपने साफ करने रख दिया, मांजने रख दिया, घसने रख दिया, तो दूसरे दिए में बत्ती लगा दो, दूसरा मांजने गया तो तीसरे में लगा दो। उस दीपक में इतना बल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने रोज प्रज्वलित होता है, रोज वो दीपक में बाती जलती है, रोज वो दीप लगता है, तो उस दीपक में इतना बल आ जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख तो वो दीपक ही हर लेता है, वो दीप की ज्योति ही समाप्त होती है। वो दीपक में इतना बल आ जाता है। हमने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा, कोई दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांजने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो, उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांजो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं है। और जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे वो उस पानी से जब स्नान करेगा तो उसका आधे से ज्यादा रोग तो उसी समय समाप्त हो। डॉक्टर को इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, मना नहीं, पर साथ में उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहाँ तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर
आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर। आपने देखा होगा एक आसन लगाती है माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं, आप जिस माला से जप करती है, उस माला में भी शक्ति आ जाती है। गले में जो आप एक कंठी माला पहनकर रखते हो रुद्राक्ष की, अपने गले के अंदर हमेशा, जैसे हम लोग भी अपने गले के अंदर एक हमेशा एक कंठी अंदर धारण कर कर रखते हैं, हमेशा रात दिन सुबह शाम हर पल वो रुद्राक्ष हमारे साथ में रहता है। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हम गुरुजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? किसी के यहाँ पर बच्चा हो गया है तो हम क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? मान लो हम स्त्री हैं, रजस्वला धर्म से हो गई, रजो धर्म से हो गई, तो क्या हम रुद्राक्ष उतार कर रख दें? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देगा। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई लड़की रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है? जरूर। क्या कोई बूढ़ा बुजुर्ग रुद्राक्ष? सब पहन, सब धारण। रुद्राक्ष में वो बल उत्पन्न हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम अशुद्ध हैं, हम हॉस्पिटल चले गए हैं, हम उस बच्चे को देखने चले गए हैं, हम अशुद्ध हो गए। ना ना ना, रुद्राक्ष आपको हर पल शुद्ध करता है, हर पल शुद्ध करता है। जैसे भगवान के भोग में तुलसी डाली जाती है, बिना तुलसी के क्या भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं? जम के बोलो, नहीं करते। भगवान को अगर भोग स्वीकार कराना है तो भगवान के भोग में तुलसी डालते हैं, भगवान के भोग में हम प्रसाद में तुलसा जल डाल देते हैं, जिससे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह भगवान भी, जिसके गले में रुद्राक्ष है और जिसके गले में तुलसी की माला है, भगवान भी देख लेता है कि मुझे इसको स्वीकार करना है, ये मेरा अपना है, इसको मुझे स्वीकार करना है, ये मेरा अपना है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हो। मैं निवेदन करूं आप सबसे, भव सागर बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है। इस पूरे संसार सागर में आज के समय में किसी को समझना बहुत कठिन। कुत्ते को देखकर समझ जाओगे कि कुत्ता काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? सांप को देखकर समझ जाओगे कि सांप डसने वाला है, शेर को देखकर समझ जाओगे कि शेर आक्रमण करने वाला है, चीते को देखकर समझ जाओगे कि ये चीता आया है, ये हमें खा जाएगा, हाथी को देखकर समझ जाओगे कि हाथी के पांव बड़े हैं, ये हमें दबा देगा, बिच्छू को देखकर समझ जाओगे कि ये डंक मार देगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अपन को कब निपटा देगा? बिच्छू को पहचानना सरल है, सांप को पहचानना सरल है, शेर को पहचानना सरल है, कुत्ता को पहचानना सरल है, पर इस कलिकाल में, इस संसार सागर में, आज के समय में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। और देखो, कुत्ता को रोज अगर अपन रोटी देंगे ना तो कुत्ता भी दो महिला के पास में बैठ जाएगा, काटेगा नहीं। रोज रोज रोटी दो कुत्ता को तो वो कुत्ता भी नहीं काटता।
लोग कह देंगे वो काट खाएगा, नहीं नहीं वो अपना पालतू है, वो नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, पालतू है। कुत्ता को रोज रोटी देंगे तो वो कुत्ता काटता नहीं है। पर आज का संसार ऐसा हो गया कि पूरी जिंदगी आपने किसी को दे दी, पूरा धन आपने किसी को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, उसके बाद भी लोग काटने को तैयार बैठे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने को तैयार। रे सो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, हीरा को परखयो राम, कोई नहीं रे। इस संसार सागर में परखने वाला नहीं मिल सकता महाराज, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कुत्ते को पहचान सकते हो कि यह काटने वाला है, बिच्छू को पहचान लोगे काटने वाला है, सांप को पहचान लोगे काटने वाला है, और मनुष्य को नहीं पहचान सकते, मानव को नहीं पहचान सकते। कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर नुकसान देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको तकलीफ देगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब आपको कष्ट देगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करें इस संसार सागर में? दुनिया मौके का फायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरी जीजियों, आप सब मोबाइल चलाते हो, जितने बैठे हो ना सब मोबाइल चलाते हो। किसी की तारीफ हो रही होगी ना सोशल मीडिया पर, तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं करेगा, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर उसी सोशल मीडिया पर अगर किसी की एक बार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुराई चालू हो जाए तो फिर तो रील ऐसी वायरल होती है कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे। और हम, कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करें। गौ माता के जो रक्षक हैं, गौ माता की जो सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं, दुनिया के लोग उसी की बुराई में लगे रहते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की रीति है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है, जो धर्मांतरण को रोक रहा है या किसी भी तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहा है, तो दुनिया के लोग उसी के पीछे पकड़कर उसी की टांग खींचकर उसी को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये रीत है। आप देखना जितेंद्र जी, हम तो कथा करके चले जाते हैं पर लोगों के स्मरण में वो चीज रहती है, बैठे वो स्मरण में। कोई अच्छी रील तुम्हारे सामने आएगी मोबाइल पर, किसी ने किसी की तारीफ आ गई, उसने इतना अच्छा काम किया, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर कोई ने एक बार निंदा लिख दी, बुराई लिख दी, तो लोगों ने उस रील को वायरल करना प्रारंभ कर दिया। काकी जी देखो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, चाचा जी देखो वो महाराज के बारे में क्या बोला गया, काका जी देखो उनके बारे में क्या बोला गया। वो रील ऐसे वायरल होती है, ऐसे वायरल होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बैठी केवल तुम्हारी बुराई सुनने के लिए है, दुनिया बैठी केवल तुम में बुरा देखने के लिए है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शंकर भगवान को लोग शब्दों पर शब्द कहते रहे थे। ध्यान देना, भगवान देवताओं ने भी शिव जी को नहीं छोड़ा, खुद के ससुर ने भी शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान को अपशब्द पर अपशब्द कहे, साड़ू भाई था कामदेव, उसने भी नहीं छोड़ा।
सती की बहन थी रति, कामदेव की पत्नी, उनने भी कहने में नहीं छोड़ा। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी कुटुंबी थे, जितने भी लोग थे, सबने शंकर भगवान को अपशब्द किया। उसके बाद भी शिव जी ने किसी का बुरा नहीं करा और देवताओं के हित के लिए विष पी गए और नीलकंठधारी बन गए। किसी के लिए मेरे भोले मामा ने, किसी के लिए मेरे